श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सभी आदरणीय श्रोताओं को सब प्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा आपके सामने परिवेशन कर रहा हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुना था श्री राम जी सीता जी को ढूंढते हुए सवरी के आश्रम पर आए। सवरी के आश्रम पर आए उनको कृतार्थ करने के लिए, उनको मुक्ति देने के लिए, इसलिए आए। सवरी श्री राम जी की प्रतीक्षा में था। जब श्री राम जी इसके घर आए, उनके घर आए, तब उनके जो गुरु जी के वाक्य को सत्य माना। चंद्रमा मुनि उनके गुरु जी पहले कहते, तुम इसी आश्रम में रहते रहो, तुम्हारे पास अवश्य श्री रामचंद्र जी आएंगे। तो अभी श्री राम जी सवरी के आश्रम पर आ गए। सवरी दीख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझी जिया भाई। सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर पुर बनमाला। जटा मुकुट सिर पुर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दौ भाई, सवरी परी शरण लपटाई। प्रेम मगन मुख वचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिरुनावा। तो मुनि के वचन समुझी जिया भाई। इसका भाव है, सवरी के गुरुजी मतंग ऋषि ने कहा था कि तुम इस आश्रम में रहो, तुम्हें राम दर्शन होगा। उन्हीं के वचन को स्मरण करते हुए सवरी कृतकृत्य हो गई। श्री राम जी के आगमन अपने पुण्य प्रभाव से हुई, वह मान नहीं रहे। इसका पुण्य प्रभाव नहीं राम दर्शन, ये इनका सोचना है। ये सोचती है कि मेरा ऐसे पुण्य कहाँ, यह तो मुनि के आशीर्वाद का प्रभाव है। सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर पुर बनमाला। प्रभु श्री राम जी को इसी श्रृंगार वेश में
प्रभु श्री राम जी सवरी को इसी श्रृंगार रूप में, श्रृंगार वेश में दर्शन दिया। ऐसा सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उरवनमाला, ऐसे रूप में दर्शन दिया। लेकिन प्रभु ने सवर जी को इस श्रृंगार वेश में दर्शन दिया, लेकिन विश्वामित्र जी को जो दर्शन दिया तो विश्वामित्र प्रभु के वीर रस को दर्शन किए। पुरुष सिंह दो वीर चले मुनि भय, चले हरण मुनि भय हरण। और विभीषण के मिलाप में भगवान का भी वीर रस था। सिंह कंधौर बाहु विशाला, लेकिन सबरी के पास उर बनवाला। ये बनवाला लेकर क्यों गए? ये बनमाला क्या है? ये बनमाला में 5 पुष्प होते हैं। तुलसी कुंद मंदारं पारिजात सरोरुहे। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहे, सरोरुहे है वह कमल। पंचभिग्रथिता मालां बनमाला विभूषिता। तो बनमाला में तुलसी है, बनमाला में तुलसी है। इसके पूर्व वन में कहीं भी बनमाला धारण करना लिखा नहीं गया है। जान पड़ता है ये बनमाला मुनियों ने ही पहनाया है। और प्रभु इस बनमाला को सबरी को दिखाकर जनाते हैं कि तुम सोच मत करो, मैंने जलंधर स्त्री को पावन करके तुलसी माला के रूप में धारण किया। जलंधर के स्त्री वृंदा ये तुलसी हुई और मैं उसी तुलसी माला को हृदय में धारण किया है। फिर तुम्हें क्यों धारण न करेंगे? यहाँ प्रभु को धनुष बाण का धारण करना वर्णन नहीं किया गया है। कारण सबरी जी को भगवान का वीर रस पसंद नहीं था। कारण श्री राम जी में उनका वात्सल्य रस था। इसलिए यहाँ तो बनवाला तो पहनना यह वात्सल्य रस का प्रतीक है। कारण देखिए, मनु शतरूपा तपस्या कर रहे थे राम जी को संतान के रूप में पाने के लिए। तो उसी समय मनु शतरूपा जी के सामने श्री राम जी प्रकट हुए। उरसी वत्स भूषण बनमाला, उरसी वत्स भूषण बनमाला। बनमाला वहाँ जी पहने थे, कारण उनको वात्सल्य रस में प्लावित करना है। और कौशल्या जी के सूतिका गृह में जो प्रभु प्रकट हुए थे, तब भी ये बनमाला धारण करके आए थे। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। भूषण बनमाला तो और भय पगटे कुपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। अतः उसी वात्सल्य भाव से ही दोनों भाइयों के मुखारविंद को सवरी दर्शन कर रही है। और दर्शन करते हुए प्रेम मगन मुख वचन न आवा।
पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। और अर्थात वह मन क्रम वचन से प्रेम से डूबी हुई थी। फिर सवरी जी ने आदर पूर्वक जड़ लेकर दोनों के चरण धोए। चरण का उदक को पान किया, सुंदर आसन पर बैठाया और अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल लाकर श्री राम जी को खिलाए। प्रभु ने बारंबार उनकी प्रशंसा करते हुए प्रेम पूर्वक उन्हें खाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सादर जल ले चरण पखारी, सादर जल ले चरण पखारे। पुनि सुंदर आसन बैठारी, पुनि सुंदर आसन बैठारी। कंदमूल फल सुरसती, कंदमूल फल सुरसती। दिए राम कहुमानी, दिए राम कहुमानी। प्रेम सहित प्रभु खाए, प्रेम सहित प्रभु खाए। बारंबार बखानी, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सबरी सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। इसका भाव है अर्थात श्रद्धा, सादर अर्थात आदर सहित। ये आदर सहित कैसा भाव है? ये श्रद्धा और भक्ति पूर्वक एक परात लाकर, ये परात या किसी बर्तन में श्री राम जी के चरण रखकर प्रेम से पुलकित होकर चरण धोए और चरणोदक को पान किया। जैसे राम विवाह समय में जनक जी राम जी के पाद प्रक्षालन कर रहे थे, कैसे लागे पखारन पाय पंकज, लागे पखारन पाय पंकज। प्रेम तन पुलकावली, प्रेम तन पुलकावली। आनंद में हर्षित होकर, पुलकायमान होकर प्रेम में जैसे धो रहे थे, ऐसे ही सवारी श्री राम जी के पादों को धो रहे हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सवारी प्रभु के चरण धोए की आज प्रभु के पथश्रम चला गया। गीतावली में गोस्वामी जी लिखते हैं, पद पंकजात पखारी पूजे पंथ श्रम विरहित भय। पद पंकजात, पद पंकज को पखारी प्रक्षालन करके पूजे, पूजन की और पंथ श्रम विरहित भय। श्री राम जी के पथ श्रम चला गया। अभी दोनों भाई खड़े ही हैं,
इनके चरण प्रक्षालन ये हो रहा है। दोनों भाई खड़े हैं और सवरी जी प्रेम से चरण सरोज को प्रक्षालन कर रही है। अब तक प्रभु को बैठने के लिए कहना ये भूल गया था, लेकिन अभी शुद्धि आया, प्रक्षालन हो गया, चरणादो पा लिया और शरीर में थोड़ा छिटक दिया, अभी उनको बैठने का रहा है। इसीलिए उनि सुंदर आसन बैठारी। ये सुंदर आसन क्या है? ये तो सबरी है, इनके पास तो कुछ भी नहीं, फिर सुंदर आसन ये कहां से लाया? ये सुंदर आसन ऐसा है, उसी समय बसंत ऋतु का समय था, अतः सुंदर सुवासित और कोमल पुष्प वन पुष्प के आसन पर आसन सजा कर रखा था। उसी पर प्रभु को ले जाकर बैठाया, पादौत किया और साथ में ले जाकर उसी आसन पर बैठाया। इसलिए आसन बैठारी, और आसन पर प्रभु को बैठा दिए। अभी कंदमूल फल ले आया। ऐसा कंदमूल फल सुरस, अत्यंत रस वाला कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुआमी। कंदमूल फल तो रस वाला होता है, अर्थात कंदमूल फल जो मुनियों के व्यवहार में थे, ये भी सुरस युक्त थे, बहुत रस थे। लेकिन सवरी का लाया हुआ वो अति सुरस था। सवरी का लाया हुआ ये फल मूल कंद, ये अति सुरस। तो ये अति सुरस कहां से लाया? सभी तो सरस फल खाते हैं, लेकिन अति सरस फल ये कहां से लाया? अति सरस फल ये बनाए तो कैसे? इसलिए कहा गया कि सुरस अति, ऐसा कंदमूल फल अति सुरस था कि, ऐसा सुरस था कि, अर्थात इसमें प्रेम मिश्रित है, इसलिए अति सुरस, अति सरस। देखिए इतना स्वाद युक्त, अत्यंत ये वो सुरस, वो सरस था कि, रसयुक्त था कि, प्रभु अपने घर में जब वनवास से लौटते हैं, माता जी के पास कहते हैं, सबरी के फल की प्रशंसा करते हैं, गुरु के गृह में उनका प्रशंसा करते हैं। इसका कारण क्या है? सबरी के फल खाने के बाद राम को और भोजन किसी का नहीं रुचा। वन लौट आने के बाद उनके माता कौशल्या प्रेम से इतना सारे 56 प्रकार व्यंजन तैयार करके राम जी को खिलाए, लेकिन ये हर्षित नहीं हुए। ये खाते समय ये सबरी के फल को याद कर रहे थे। तो माता जी को ये कहा, माता जी पूछे, तुम क्यों खाना खाते समय हर्षित नहीं होते? मुझे सबरी का फल याद आता है, इतना मिठास इसमें था, प्रेम युक्त था, और मुझे और कहीं नहीं मिल रहा है। मैं उसी रस को ढूंढ रहा हूं। पहले श्यावर रामचंद्र की है। तो अरुंधति जी जो गुरु पत्नी को ये बात इनके कान में आई, तो श्री राम जी को बुलाए और अपने घर में बहुत प्रकार व्यंजन रसोई करके दिए, तो भी इसको सबरी के फल का ही याद आ रहा था। और इतना ये खाते समय उसी फल को ही याद कर रहे थे। उनको किसी भी खाद्य में रस नहीं मिल रहा था।
इसी बात जनकपुरी तक भी पहुंच गई। तब इनके सास जी ने बड़े प्रेम से राम जी को बुलाए। मैं अच्छा व्यंजन बना के राम जी को परस के संतुष्ट अवश्य करूंगा। ऐसा मन स्थिति में राम जी को बुलाए। लेकिन राम जी वहाँ भी पहुनाई करते समय, भोजन करते समय इसी सबरी का, फल का, रस का, स्वाद का मन में सोच रहे थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो इसमें क्या है? प्रीति है। सबरी का जितना प्रीति था, इतना प्रीति किसी का नहीं था। इसलिए सबरी के प्रीति को पहचान कर ये अपने सगे संबंधियों के परसे हुए व्यंजन को ये कुछ नहीं माना। जानत प्रीति रीति रघुराई। ये बिना पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं, जानत प्रीति रीति रघुराई। नाते सब, नाते संपर्क, सगे संबंधी, नाते सब हाथे करी राखत। नाते सब हाथे करी राखत, राम स्नेह सगाई। राम स्नेह सगाई। जानत प्रीति रीति रघुराई। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे। सासुरे, सास के घर भई जब जब पहुनाई। भई जब जब पहुनाई। तब तब कही सवरी के फलनी की। तब तब कही सवरी के फलनी की। रुचि माधुरी न पाई। रुचि माधुरी न पाई। जानत प्रीति रीति रघुराई। तो सवरी के फल में कितनी स्वाद थी कोई नहीं जान सकता। केवल वही प्रभु ही स्वयं जानते थे कितना माधुरी थी। इसीलिए सब ऋषि मुनियों के दिया हुआ फल को प्रभु कभी बखान नहीं किया है। सबने दिया था लेकिन किसी का फल को बखान नहीं किया, प्रशंसा नहीं किया था। केवल सबरी के फल का, स्वाद का बखान करते हैं। सबरी के फल खाने के बाद फिर फल खाने का वर्णन मानस में नहीं मिलती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम सहित प्रभु खाई। प्रेम सहित प्रभु खाई। बारंबार बखानी। बारंबार बखानी। इसका भाव है फलों की मिठाई ये प्रधान नहीं है। तो प्रधान क्या है? यहां प्रेम की मिठाई जो कि फल में आ गई। प्रेम के मिठास फल में आ गई, इसलिए अति सुरस हो गया, सरस हो गया। इसलिए बारंबार बखानी कहने का भाव, जितने बार मुख में ग्रास प्रभु लेते हैं कम से कम उतनी बार ये अवश्य ही फल की प्रशंसा कर रहे हैं। श्री राम जी
माता कौशल्या जी से कहते हैं, तो वन का सुख दुख तो माता जी के साथ ये हो रहे हैं। तो बोले तुम्हारे वन में समय कैसा बीता? तुम्हारे माता नहीं, पिता नहीं, सेवक नहीं, तो कैसे तुम्हारा वहां समय बीता? राम जी ने कहा, वहां मुझे माता मिला, पिता मिला और सेवक भी मिला। इसका मैं अभी कहता हूं, कैसे माता, ये कहां पर था? पंपातरती भिल्लिनी माई, पंपातटम पंपा तट एक भिल्लिनी माई, जो सुचि कन्न मूल फल लाई, निज कर मम मुख डारी खवाई, निज कर मम मुख डारी खवाई, अमृत तीन सम नाही, अमृत तीन सम नाही, मैया मोही, मैया मोही, बन सुख बिसरती नाही, मैया मोही बन सुख बिसरती नाही। मुझे पिता भी मिला था। कौन पिता? जटायु पिता। मुझे बहुत स्नेह किया था और इसने मेरे हित के लिए, सीता जी को रक्षा करने के लिए अपना प्राण का आहुति दे दिया। ऐसा पिता था। लेकिन उनके प्राण चला तो गया, मैं इनका कुछ भी सेवा नहीं कर पाया, इसी का खेद मुझे है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जाते ही गीध गोद करी लीनो, जाते ही गीध गोद में लीनो, पितु दशरथ से बड़ा सुख दीनो, तासु सेवा में कछु नहीं कीनो, तासु सेवा में कछु नहीं कीनो, ये दुख है मन माही, मैया मोही, मैया मोही, बन सुख बिसरती नहीं। वहां मुझे कपिराज सुग्रीव सखा मिला। इनके सहारे मुझे रहना पड़ा, इनके सहारे में रहता था। और भक्त विभीषण जैसे भी मुझे सखा मिला। और सेवक, ऐसा सेवक किसी को आज तक नहीं मिला है। ऐसा सेवक मुझे मिला, इसका नाम है पवन कुमार हनुमान जी और अंगद जी। ये से दो बड़ा भारी सेवक मिले। रहता था कपिराज सहारे, रहता था
कपिराज सहारे भक्त विभीषण भरत से प्यारे, भक्त विभीषण भरत से प्यारे, पवन कुमार सु सेवक पाए, अंगद सम जग नाही, अंगद सम जग नाही, मैया मोही वन सुख बिसराती नाही। वन में मुझे जितना सुख मिला था ये मैं भूल नहीं पाता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और देखिए निषाद राज के यहाँ प्रभु का फल खाना लखन सहित लखन जी का फल खाना वर्णित है। निषाद राज श्रृंगबेरपुर में सीय सुमंत्र भ्राता सहित, सीय सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाई। वहां लक्ष्मण जी कंदमूल फल खाए थे। और जब भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए थे तब सीय सुमंत्र यहाँ भी लखन जी फल खाए थे। सीय लखन जन सहित सुहाए, सीय लखन जन सहित सुहाए। लखन खाए थे। अति रुचि राम मूल फल खाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। और वाल्मीकि के आश्रम में भी लखन जी ने फल खाए थे। सीय सौमित्री राम फल खाए। ऐसे स्पष्ट लिखा है लखन जी का फल खाना, ये तीनों जगह में स्पष्ट लिखा है। लेकिन सौभरी आश्रम में लखन जी का फल खाना नहीं लिखा गया, नहीं दर्शाया गया है। इसका कारण अध्यात्म रामायण में वर्णित है कि लक्ष्मण जी को 12 वर्ष भोजन न करना कहा गया है। इसी से ये इंद्रजीत को मार सके। लेकिन एक व्यक्ति 12 वर्ष तक भोजन न करके कैसे रह सकते हैं? इनका तेज और बल कहाँ से आता है युद्ध करने के लिए? इसका उत्तर सुनिए। विश्वामित्र जी जब राम लक्ष्मण को ले गए थे धनु ये यज्ञ रक्षा करने के लिए, तब ये बड़ा और अति बड़ा, क्या है बड़ा और अति बड़ा, ये 2 विद्या उनको दिए थे, जिसके प्रसाद से ये विद्या के प्रभाव से उनको भूख और प्यास नहीं लग रहा था, इसीलिए ये रह सकते हैं। इसका प्रमाण सुनिए। जाते लागन क्षुधा पिपासा, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, अतुलित तन बल तन तेज प्रकाश। तो इसलिए गोस्वामी जी ने ये सबका मत रखने के लिए सबरी आश्रम में लक्ष्मण जी का फल खाना नहीं लिखा है, केवल राम जी का नाम दिया गया है। और जो सबरी के आश्रम में लोग कहते हैं राम जी झूठे फल खाए, इसका क्या तात्पर्य है, इसमें क्या महत्व है, इनका तात्पर्य क्या है, ये अगला एपिसोड में आप सुनेंगे।
बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम, प्रणाम।